Do you think your eviction was unfair, and do you hold Abhishek responsible for it? रिस्पॉन्सिबल तो येस बट Baseer के जो allegations थे on Aways, do you agree with Baseer या क्या कहना चाहेंगे इस पर? नो आई डोंट अग्री विद हिम. I am sure a lot of people must have asked you. शुभी ने कुछ allegations लगाए हैं on Aways, उस पर आपका क्या कहना है? So I don't really want to answer about other people's question, but आपने evict होते वक्त कहा था that you will be preparing for the wedding now. So कुछ dates वेट्स fix हुई है? Is it on the cards anytime soon? अभी तो आके 1-2 दिन ही हुए हैं. अभी हम लोग बातें करने वाले हैं. और अवेज ने भी बोला और उसके 5 मिनट्स बाद आप जाके ये गॉसिप सेशन कर रहे हो which on national television it says a lot about you than others. Hi guys, this is Nagma Mirajkar and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Nagma, welcome to India Forums. Hi. सबसे पहले तो congratulations for an amazing stint on Big Boss 19. Thank How are you. you feeling? Mixed feeling है. Like I wanted to stay more but unfortunately I'm out. But जितने भी दिन थे बहुत मज़ा आया. काफ़ी दोस्त बने. एक नया एक्सपोजर मिला है. एक नया रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है जो बहुत बहुत ग्रेटफुल उस चीज़ के लिए मैं. How do you look back at your journey in the show? इट वाज एन लर्निंग एक्सपीरियंस. थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे था बट वो हटा के अगर देखें तो बहुत मज़ा आया. हमने बहुत मज़े किए, टास्क किए, लड़ाई किया, तो बहुत अच्छा लगा बट मिस कर रही हूँ सबको. क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी eviction हो जाएगा? नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था. आई थॉट कि मैं थोड़ा और क्या, मैं तो एंड तक का ही सोचा था बट इतना जल्दी बाहर आ जाओगी वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था. Right, okay, आपके निकलते ही Aways was seen saying that you were too good. अच्छा अब आप निकल गए because you were too good for the show and यहाँ पर सारे सांप हैं और आप इन लोगों के लायक नहीं हैं. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली वो तो उसने इमोशनल होके बोल दिया काफ़ी चीज़ें बट वही है कि रहती अंदर तो और बेटर खेल सकती थी लेकिन थोड़ा तबीयत जैसे मैंने कहा वो सही नहीं था और अंदर थोड़े लोग हैं जो अवेश को भी शायद धीरे धीरे पता चल रहा है दैट आर नॉट वर्थ यू नो कि जिनसे हम फ्रेंड्स सोच रहे थे वो फ्रेंड्स नहीं है. तो वो सब उसके इमोशंस एक साथ निकल गए. Right. Do you think your eviction was unfair, and do you hold Abhishek responsible for it? रिस्पॉन्सिबल तो येस अभिषेक की वजह से हुआ है, तो ऐसा ये नहीं बोलूँगी उसकी वजह से नहीं हुआ है बट हिज इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग. वो ट्राई कर रहा था हमें बचाने के लिए. उसको लगा था कि ठीक है ये कोई बोल देगा तो वो खोल देगा दरवाज़ा या ऐसा कुछ होगा बट थोड़ा ये बिग बॉस ने स्ट्रिक्टली ले लिया और हमें नॉमिनेट कर लिया तो वो थोड़ा सा अनफेयर लगा हमें. एंड हमने बिग बॉस को भी कहा था कि यार बिग बॉस ऐसा क्यों किया आपने बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एंड वही हफ्ते डबल एविक्शन भी हो गया तो थोड़ा दर्द तो हुआ. राइट, ओके, आपका एक साइड से आपने देखा जो काफ़ी शांत था, काफ़ी स्वीट था एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक साइड तब देखा लोगों ने आपका जो फर्म साइड था व्हेन यू टुक अ स्टैंड फॉर अभिषेक विद अश्नूर सारे घर वालों के अगेंस्ट जाके. व्हाट वाज इट इन योर हेड नगमा, जब सब लोग बोल रहे थे एंड वो एक वुमन कार्ड अंदर चल रहा था, एज अ वुमन आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि नो, दिस इज राइट? पहली बात तो जब वो टास्क हुआ एंड अभिषेक ने जो भी किया उठा लिया गलती से एंड उसके बाद हमने तुरंत ड्यूरिंग द टास्क ही उसे चिल्लाया कि डोंट डू दैट, इट्स रॉन्ग. तो हम सब उधर ही खड़े हो गए थे उसके लिए, फरहाना के लिए. उसके बाद बाहर आके भी अभिषेक ने बहुत सॉरी बोला एंड फरहाना से हम सब ने एक एक करके पूछा आई यू ओके. तो शी वाज लाइक ऐसे, तो वी गेव हर स्पेस एंड उसके बाद हम आधे 1 घंटे बाद हम ऐसे रात में बैठते थे, थोड़ा सोने से पहले हम गुड मूड में सोने का ट्राई करते थे कि हँसी मज़ाक करके सो जाए. तो हम लोग बैठ के अपना अलग ही मस्ती कर रहे थे एंड सडनली नेहल ने ये स्टार्ट कर दिया दैट हम इसके बारे में मज़ाक बना रहे हैं और हमें
एम्पैथी नहीं है, ये वो है। तो हमें ऐसा लगा कि पहली बात तो मैं उससे एग्री नहीं कर रही थी, इसलिए हमने उसको ये बोलने का ट्राई किया, बट शी स्टार्टेड शाउटिंग एंड येलिंग। राइट, वेयरएज़ ये फरहाना का टॉपिक था और उसका हमें जानना था कि उसको क्या फ़ील हो रहा है। पहले देखना था इफ शी इज़ ऑलराइट और नो। तो इसीलिए मैं इतना भड़क गई थी दैट आई थिंक ये चीज़ वो हमें अगर बोलना है तो वो अच्छे से भी बोल सकती थी, बिकॉज़ वी वांटेड फरहाना टू फ़ील बेटर। तो हम उसको मैं वही समझा रही थी कि तू चिल्ला मत, वरना जो पॉइंट है वो गायब हो जाएगा। तो उसी वज़ह से हम भिड़ गए कि एक तो उसने सॉरी भी बोला, एंड अभी भी अगर कुछ पनिशमेंट चाहिए तो वी आर विथ यू, वी आर ओके। कि अभिषेक भी था कि ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं खाना नहीं खाऊँ, क्या करूँ, मतलब क्या पनिशमेंट चाहिए, मैं करने रेडी हूँ। तो जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो चिल्लाने वाला, वो भी नेहल का पार्ट थोड़ा हमें ऐसे लगा नॉट नीडेड था, इसीलिए मैं भी घुस गई और गुस्से में चिल्ला दिया था मैंने भी तभी कि मत चिल्ला, मतलब वैसा वाला हो गया था। राइट। बट आपको पता है ये चीज़ कि बाहर आपकी और अश्नूर को काफ़ी प्रेज़ किया गया है स्टैंड के लिए? ये मुझे बाहर आके पता चला, एंड वही अंदर ऐसा भी अंदर समझ में नहीं आता है कि ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, बट बाहर आके लोगों ने तारीफ़ किया उस बारे में। तो वही आई ऑलवेज़ ट्राई कि जो भी हो, अगर अंदर भी हो तो सॉल्यूशन या बेटर वे में अपना पॉइंट रखने और राइट पॉइंट रखने। जस्ट बिकॉज़ चिल्लाना है तो कुछ भी चिल्लाए, ये चीज़ के मैं हमेशा से अगेंस्ट रही हूँ। राइट, ओके। आवेज़ का आपके लिए प्रपोज़ल वाज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्वीटेस्ट मोमेंट्स ऑफ द शो। What was your reaction when that finally happened and that too on national television? Of course, we saw that you were in tears, but did you expect कि कभी proposal होगा and वो भी national television पर होगा? मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो अभी जल्दी कभी भी प्रपोज़ करेगा, बट इतना जल्दी वो भी ऐसे बोल रहा था कि मैं कल निकल गया, तो इसीलिए मैं जाने से पहले सबको बोलना चाहता हूँ। वो चीज़ बहुत इमोशनल कर दी थी मुझे, और बहुत ही अमेज़िंग फीलिंग थी वो, और बिलीव ही नहीं हो रहा था, और अंदर नहीं समझ में आता है कि नेशनल टेलीविज़न पे दिख रहा है। राइट, अंदर ऐसे लग रहा है गार्डन में प्रपोज़ल हो रहा है। तब जब बाहर निकल के समझ में आया कि इतना पसंद आया लोगों को, एंड इतना प्यार दिया लोगों ने, सो बहुत बहुत अच्छा लगा। राइट। ओके, हैविंग सेड दैट वसीर के जो allegations थे on अवेज़, how do you see that? And आप उसके बाद में रोई भी। तो या do you agree with बसीर या क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नो, आई डोंट एग्री विथ हिम, और आई डोंट इवन सपोर्ट कि आप बाहर का कुछ भी हो जाए, किसी का भी कुछ भी चीज़ लेकर आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अगेंस्ट दैट, एंड मैं रोई इसीलिए थी बिकॉज हाउ नाइसली अवेज हैड हैंडल्ड द थिंग्स, कि उसने गाली वाली भी नहीं दिया था, और हर चीज़ का उसने जिस कंट्रोल करके उसने किया, तो मुझे उसको देख के बुरा लग रहा था, बिकॉज उसका बसीर का कुछ इतना था भी नहीं वो लड़ाई में। वो संचालक था और बसीर संचालक से आके लड़ने लग गया, जबकि उससे पहले ही हफ्ते तानिया जब संचालक थी और बसीर कुनिका मैम के लिए लड़ रहा था, और तानिया ने बिना काउंट के कुनिका मैम को जिता दिया, तब उसने एग्ज़ैक्टली, नहीं लड़ा। एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ मुझे ऐसे लगी कि वो इतना नीडेड नहीं था, एंड आई आई वुडेंट वांट कि कोई किसी पे भी कुछ भी पर्सनल रिमार्क्स मारे, बिकॉज ये गेम है, इसके गेम के अंदर ही आप कुछ भी बोलो या गेम के बारे में बोलो, दैट इज़ फाइन। सो वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी बसीर की तरफ से। Right. In fact, even later on they were seen discussing. Amal also mentioned that उनकी कोई mutual friends है जिनसे आवेज़ ने बात की and all of that, and बसीर was seen agreeing, and ज़ीशान को I think वो लोग बता रहे थे। बाहर आकर अगर आपने वो क्लिप देखी है तो what do you think of the same? आई अगेन थिंक दैट अमाल ने जो भी किया मुझे वो बहुत बुरा लगा, बिकॉज अमाल को हमने उसी क्लिप के 5 मिनट पहले बाहर हम सपोर्ट कर रहे थे अमाल को, क्योंकि नेहल का इंसिडेंट हुआ था, Right. एंड हम उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हमने बोला कि अमाल वी आर विथ Absolutely. यू, आपको मैंने देखा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, एंड आई बी देयर फॉर यू। और अवेज ने भी बोला, और उसके 5 मिनट्स बाद आप जाके ये गॉसिप सेशन कर रहे हो विच ऑन नेशनल टेलीविजन, इट सेज अ लॉट अबाउट यू देन अदर्स। Right. Okay. I am sure a lot of people must have asked you. शुभी ने कुछ allegations लगाए हैं on अवेज़, उस पर आपका क्या कहना है? So I don't really want to answer about other people's मतलब question, but मेरे को ये बोलना पड़ेगा खाली कि अवेज और मैं, बिकॉज अवेज से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को मेरे साथ। तो अवेज और मैं बहुत क्लियर है एक दूसरे के साथ,
एंड बिग बॉस से जाने से पहले ही वी गॉट बैक टुगेदर एंड हमने डिसाइड किया दैट वी आर गोना गेट मैरिड. सो अभी फिलहाल वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट एंड नथिंग एल्स. राइट, ओके, कमिंग टू अदर एक्यूजेशन ऑफ अमाल, जो 20 लाख वाला जो क्लेम था उनका, वो भी बहुत ब्लो अप हुआ बाहर, एंड इवन गौहर आल्सो स्लैम्ड हिम फॉर द सेम. व्हेन यू केम आउट एंड जब आपने वो चीज़ देखी, कैसा लगा आपको? मतलब ऑफ कोर्स बुरा लगा. That was the first thing I saw after coming out and वो shocking था because first week में अमाल ने even before वो nominations जो भी हुए थे मुझे लगा उसके खुन्नस में अगर बोल दिया होगा तो, जी. but उससे भी पहले उन्होंने वो बोला था. तो मैं सोच रही थी what made him say that because that was unnecessary and मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या क्या दिमाग में चलता है लोगों के कि लोग इतना सोच सकते हैं गेम के बारे में कि दोस्ती पे भी वो लोग डाउट कर रहे हैं कि पैसों के लिए क्या है, बिकॉज हमने कभी उनको कुछ वैसा फील नहीं करवाया था कभी भी. राइट, डू यू थिंक ये मैटर जो है वो एड्रेस होना चाहिए था वीकेंड कवार पर? यस आई थिंक होना चाहिए था सो दैट एक पिक्चर मिल जाती हमें. एंड हमारे वो 2 वीक जब हम अमाल के साथ इतना क्लोज थे, सब शेयर किया बातें, और जो आगे जाके जैसा आपने जी. कहा कि अब फिर से वो गॉसिप वो सब कर रहे थे, उतना तक पहुंचता ही नहीं. एंड हमारा भी एक वो हो जाता, हमारे पास भी एक मिशन हो जाता दैट ओके वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि हम क्या है क्या नहीं है, बिकॉज हम सोच रहे थे दोस्त है दोस्त है, दोस्ती के चक्कर में यहाँ पे हमारा ही इधर उल्लू बन रहा था. राइट, आपने एविक्ट होते वक्त कहा था दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग नाउ, सो कुछ डेट्स वेट्स फिक्स हुई है? इज इट ऑन द कार्ड्स एनी टाइम सून? अभी तो आके 1-2 दिन ही हुए हैं, तो मैं ही घर में बीमार पड़ी थी, बट सॉरी अभी हम लोग बातें करने वाले हैं. दिसंबर के बाद ही होगा जो भी होगा, तो आप सबको जल्दी पता चल जाएगा. ओके, इस्माइल दरबार जो है हाफिज के पापा, उन्होंने ये कहा था कि आप दोनों ने अपनी दिसंबर वेडिंग जो है वो कैंसिल कर दी फॉर द शो. हाउ ट्रू इज दैट? है मतलब सच्चाई है इसमें, बिकॉज तभी तक बिग बॉस आया नहीं था और हमने सोचा था दिसंबर में वी माइट टाई नॉट्स, बट फिर बिग बॉस आया और थोड़ा अभी हम लोग ने फिक्स नहीं किया डेट, बट डिले ज़रूर किया है. राइट, अभी बाहर आने के बाद नगमा, सब कुछ देखने के बाद, सोशल मीडिया एंड ऑल सब देखने के बाद, डू यू रिग्रेट बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो? बिकॉज आप जो इतनी No. सकी थी. बिल्कुल नहीं. आई डू नॉट रिग्रेट इवन 1%. I regret being good to few people. That's it. Otherwise, it was a beautiful journey. बहुत मजा आया, बहुत प्यार मिला लोगों का, एंड उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. Who are these people, if I जैसे may ask? अमाल, मैंने बताया ना कि जी. अमाल और इन पे ट्रस्ट किया था, तो वो मुझे बुरा लगा, मतलब बिकॉज छोटी मोटी बातें नहीं बोली गई है, थोड़ी Absolutely. ज्यादा बोल दिया गया था, तो आई डिड नॉट लाइक दैट. Right. Okay. Last two questions. Farah said on the weekend cover that after you leave the show, Aviz will play better. और उसी दिन आपका eviction हुआ है, तो आप agree करती है फारा की बात से? नहीं, आई डोंट अग्री कि मेरे वजह से जब मैं थी इसीलिए अवेश खराब खेल रहे थे. बट ये चीज़ है कि जब मैं निकली तब मैंने अवेश को वही कहा कि अब तेरे पे प्रेशर है 2 लोगों का खेलने का, मेरा भी अभी गेम प्ले तुझे ही खेलना पड़ेगा. सो आई थिंक वो प्रेशर को वो मोटिवेशन समझ के अगर अच्छे से खेले देन इट विल बी गुड फॉर हिम. Right. Okay. Lastly, what is on the cards for Nagma next? I think again going back to my creator world, and definitely बहुत सारी opportunities आएगी तो वो accept होगी, and जैसे मैंने कहा अभी शादी ये सब की तैयारी चलेगी, तो उसी में मुझे लगता है काफ़ी टाइम जाएगा. Okay. Thank you so much, Nagma. It was lovely talking to you. Thank you.